बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो फिगर है इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और इसके दो क्वेश्चंस, दो पार्ट दिया हुआ है, इनके आंसर्स को भी लिखेंगे। ठीक, तो ये हम पहले कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपी ए सेट ऑफ फिगर्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब अगर सरफेस पे अगर इस तरह से दो लाइन ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, समझ गए। और ये जो दो फिगर्स है इसको आपने कॉपी कर देनी है, तो ग्राफ पेपर पे आपने इसी को सेम टू सेम कॉपी कर देनी है, पहला काम हो गए। और आगे क्या कहा है, एन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, दो सवाल है, इनको आपने आंसर्स इनके लिखना है। पार्ट 1 है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिस, वर्टिस का मतलब दो लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हो, जहाँ मिल रहे हो, तो ये होते हैं आपका कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स इस फिगर का, समझ गए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक वर्टेक्स होंगे, ये भी एक वर्टेक्स होंगे इसी फिगर का। तो इनका आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। कोऑर्डिनेट्स अगर आप कोऑर्डिनेट्स प्लेन के ऊपर जो कि हमने अभी सीखा है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट को अगर आप लेंगे ना तो इसका एक एक्सिस, एक्स एक्सिस के एक नंबर होंगे यहाँ और एक वाई एक्सिस के एक नंबर होंगे यहाँ पे। तो ये दोनों अगर हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि इसके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 होंगे ना इस पॉइंट के लिए, तो ये 6। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बल्कि 5 है ना, तो यहाँ पे आएंगे 5। तो ये बन जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, समझ गए। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट का एक एक्स एक्सिस के नंबर और एक वाई एक्सिस के नंबर को ही कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, समझ गए। तो आपने करना क्या है, इस फिगर के सारे पॉइंट्स को आपने इनका कोऑर्डिनेट्स लिखना है और साथ साथ इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है और इनका अलग अलग आपने लिखना है। ठीक, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, तो पहले आप इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। ठीक, तो पहले इसको करते हैं, इसके बाद इसको क्या करना है, इमेज बनाने के बाद आपने दोबारा इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। ठीक, तो पहले कॉपी करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस के लिए आप 1 लेंगे, ठीक, ताकि इजीली आप ये बना सके और अच्छी तरह से समझ के लिख भी सके। यकीनन आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितना यहाँ पे लेंगे उतना ही आप यहाँ पे भी लेंगे, वहाँ ऊपर भी और नीचे भी आप नंबर्स को लेंगे। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस होंगे और ये वाई एक्सिस। अब आप देख सकते हैं इस फिगर के लिए, फिगर नंबर 5 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो आप यहाँ से लिखना चाहो तो भी कोई हर्ज नहीं है। पहले इसको, पहले इसको, पहले इन चारों के आपने कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो आप पहले इसको लिखें या इसको लिखें, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो इसका एक्स एक्सिस के जो नंबर है ब्रैकेट यूज करने के बाद वो है आपके पास 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद ये जो इसी पॉइंट का वाई एक्सिस के लिए क्या होंगे 1 और 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। कभी भी ये 2 पहले और 4 जो है वो बाद में नहीं लिखेंगे, समझ गए। हमेशा एक्स एक्सिस के जो नंबर है वो पहले आएंगे और वाई एक्सिस के जो नंबर है वो बाद में आप लिखेंगे, समझ गए। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद अगला जो है, इसके लिए अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 होंगे और यहाँ पे 5 होंगे, तो आप लिखेंगे 6 और 5, समझ गए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये, तो इसके लिए आप लिखेंगे 4 और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 6, तो 4 और 6 इसका अगला कोऑर्डिनेट होंगे। और इसके बाद ये जो कि आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 4, तो पहले आप लिखेंगे 3 और इसके बाद लिखेंगे 4, समझ गए। तो ये आ गया आपका फिगर 5 का कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। इसके बाद 6 के लिए अगर मैं जल्दी से लिखूँ तो इस पॉइंट के लिए क्या होंगे -2 और यहाँ पे 3, तो -2 आप पहले लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे 3 को वाई बाद में, समझ गए। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, तो जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए -2 और 4 होंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 और 4। अगला जो है ये, तो -3 और 4, तो -3 और 4। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपको नज़र आ रहे हैं ये, तो ये -3 और 5, यहाँ पे आप लिखेंगे -3 और 5।
इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये तो -4 और 5, यहाँ पे आप लिखेंगे -4 और 5। इसके बाद अगला जो पॉइंट है लास्ट वो है आपके पास -4 और 3, तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं -4 और 3। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, अगला है 7। तो इसका जो फिगर है वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो इसके लिए x एक्सिस 0 और y एक्सिस के 1 ही होंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और 1। समझ गए? तो अगर आप चाहो तो ये भी पहले लिख सकते हैं, ये भी पहले लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -4, तो 0 आप पहले लिखेंगे, -4 बाद में। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये, तो इसके लिए x एक्सिस -3 और y एक्सिस के भी -3 है, तो -3 और -3 आपका कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। यही 3 पॉइंट्स है, तो यही आपका कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके बाद लास्ट जो है 8, इसका जो फिगर है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं x एक्सिस के 4 और y एक्सिस के -1, तो 4 और -1 लिखेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो 4 और -3 होंगे, 4 और -3। इसके बाद ये पॉइंट होंगे तो 6 और -3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 और -3। इसके बाद यहाँ जो 3 है 8 और -1, इसके बाद 8 और -3 और 8 और -5, तो ये आप जल्दी से लिखेंगे। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के आपने कोऑर्डिनेट्स को लिखना था, वो लिख चुके हैं। इसके बाद अगला है पार्ट 2, इसमें क्या कहा है, ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर ट्रांसलेशन। मतलब इसको आपने क्या करना है, पहले आपने ट्रांसलेट कर देनी है। ट्रांसलेट का मतलब किस तरह से, जो कि उन्होंने पार्ट 1, 2 करके दिया हुआ है, तो पहले पार्ट 1 को आपने करना है। किस तरह से करना है पहले मैं थोड़ा सा समझा के फिर ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपको नज़र आ रहे हैं, इस पॉइंट को जो कि इस 4 और 2 के ऊपर आपने करना क्या है, 5 यूनिट, राइट। मतलब 1 2 3 4 5 राइट की तरफ आपने 5 लेकर जाने हैं, तो यहाँ आएगा ये पॉइंट, समझ गए। तो ये जो पॉइंट ट्रांसलेट होके ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद ये अगला जो पॉइंट उन्होंने कहा है 3 यूनिट अप, तो 1 2 3, तो यहाँ से राइट 5 और 3 अप होके ये जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, समझ गए। और इसी तरह से जो बाकी जो पॉइंट है इसको भी आपने क्या करना है, 5 राइट की तरफ और 3 ऊपर की तरफ ले जाके एक नया इमेज इस तरह से यहाँ पे बना देनी है, समझ गए। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से ये अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट आप लेकर जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, है ना। और इसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो एक नया पूरा एक फिगर मिल जाएंगे आपको, जो कि ट्रांसलेट होके 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप होके ये जो फिगर है वो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर थोड़ा सा इस तरफ जाके आपको नज़र आएंगे, मिलेंगे, समझ गए। तो इसी तरह से आपने बना देने हैं। तो जल्दी से मैं बना के दोबारा आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। तो आपके पास जो सवाल था उसके हिसाब से 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, मतलब इस फिगर को आपने 5 यहाँ और 3 अप लेकर जाने थे और ये आपका नया एक फिगर मिल जाएंगे, ये इस तरह से, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होके ट्रांसलेट होके आपको नए फिगर इस यहाँ इस शक्ल में आपको मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप इसमें देखेंगे तो 5 राइट और 3 अप करेंगे, आपको नया जो फिगर है वो यहाँ पे मिलेंगे। और इसी तरह 5 यहाँ और 3 अप करेंगे। तो इसके लिए हमने सीखा कि हर पॉइंट्स को आपने लेकर जानी है और डॉट यूज़ करने के बाद उन सब को आपने मिलानी है, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपको यहाँ, तो आप इसी को देख के बना सकते हैं। अब इसके जो नया जो आपको मिले हैं, ये 9 मैंने नाम दिया है, तो इसके लिए मैंने 10, इसके लिए यकीनी बात है 11 और इसके लिए 11 और इसके लिए हम 12 नाम देंगे, ठीक। तो ये जो फिगर है इनके कोऑर्डिनेट्स जो नया फिगर मिले हैं इनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपने लिखने हो तो उसके लिए या तो आप इसी फिगर को देख के आप यहाँ से लिख सकते हैं 9
और 5 करके, है ना। और इसी तरह इसके लिए आप लिखेंगे 11 और यहाँ पे 7 8 है, तो 11 8 करके आप इसका फिर जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसका कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स और इसका कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। या तो आप इसी तरह से डायरेक्ट इस फिगर को देखेंगे, या आप इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 2 जो कि हम पहले लिख चुके हैं, तो इसका आपने ट्रांसलेट कर देनी है। राइट कहा जाए तो एक्स में ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस राइट की तरफ आएंगे तो एक्स के जो नंबर है वो ज़्यादा होते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 में 5 को मज़ीद शामिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9, है ना। और इसी तरह ये वाई के नंबर है तो ये अप की तरफ जाएगा, तो यकीनन अप में वाई एक्सिस के जो नंबर वो प्लस में होते हैं, ज़्यादा होते जाएंगे। तो 2 से 3 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इजाफा कर देनी है। और इसी तरह 6 में 5 ऐड करेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसलेट होकर आपको नए मिल जाएंगे। और इसी तरह इनको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इजीली आपने करना क्या था, इन सब में वाई एक्सिस के लिए 5 ऐड करेंगे और एक्स एक्सिस की जो नंबर है इनमें आपने 3 मज़ीद इजाफा कर देंगे, तो यकीनन आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं इसको जल्दी से लिख के आपको दिखाता हूँ। नए जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो 6 में 5 राइट की तरफ कहा जाए तो 5 ऐड करेंगे, लेफ़्ट कहा जाए तो फिर यकीनी बात है 5 को माइनस करना है, ये आप याद रखेंगे। तो 5 6 और 5 11 और 5 में से 3 8, समझ गए। और इसी तरह 4 5 तो 9 और 6 3 करेंगे तो कितना आएंगे, दोबारा 9 आएंगे। और इसी तरह इसमें अगर हम मज़ीद शामिल करेंगे तो 8 और इसमें 3 तो 7, समझ गए। तो इसी तरह से आपने बाकी भी इजीली यकीनन बना सकते हो, बनाइएगा। और इसी तरह -2 है तो -2 में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो यकीनी बात है कितना आएंगे, 3 आएंगे, है ना। तो इसके लिए जो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 3 बनेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 होंगे। तो इसी तरह से आप बाकी भी लिख सकेंगे जो नया हमने बनाया है ट्रांसलेट करके इनके आंसर को यहाँ 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 यहाँ, समझ गए। तो ये 4 आप इजीली कर पाएंगे, कीजिएगा। और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट बी, उसमें 2 यूनिट लेफ़्ट कहा है तो आपने यकीनी बात है उसको 2 यूनिट इस तरफ और इसके बाद 4 यूनिट डाउन कहा है तो 2 यूनिट ले जाने के बाद, जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूँ यहाँ पे, तो इसको आपने करना क्या है, 2 यूनिट का क्या कहा है, लेफ़्ट कहा है। तो लेफ़्ट ये है तो 2 1 2 ये वाला आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर और ये आ जाएगा दोबारा, आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से ये बनेगा आपके पास नया जो फिगर है वो, तो कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। तो आपने इसका क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे देख के भी आप लिख सकते हैं या नंबर्स में मज़ीद इजाफा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 2 लेफ़्ट और डाउन की तरफ भी लेकर जाने हैं तो यकीनी बात है 4 डाउन कर देंगे, 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे और यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये बनेगा आपका 4 डाउन होके भी, समझ गए। तो ये नहीं होंगे बल्कि 4 डाउन होके ये वाला जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ आपके पास एक नया इमेज या एक नया फिगर आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसी तरह से ये यहाँ आ चुके हैं तो यकीनी बात है ये भी कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और नया जो फिगर है वो आप दोनों तरह मेथड से आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी जो एक्सरसाइज है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले लिस्ट का, आप वहाँ क्लिक करके और भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।